लगा एक रोग जाति को, इसे दूर करना किसके बस का है? हमें कहने की आदत है और तुम्हें सुनने का चस्का है। यदि इसीलिए आप बैठे हैं तो आपके सुनने सुनाने का और कहने का आने का कोई अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय है कि यदि हम ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं, सैनिक हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपनी बुद्धि में, देखो महर्षि दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा हीरे, मोती, माणिक्य आदि रत्नों से जटित आभूषणों को धारण करने से अलंकृत नहीं होता। इन रत्नों को धारण करने से हमारा शरीर सुशोभित होता है, परंतु मनुष्य का आत्मा सुशोभित नहीं होता। अच्छा बताओ, आपके शरीर का जो महत्व है वो आत्मा से है या शरीर से है? जोर से बोलो, किससे है? आत्मा से है। यदि शरीर का महत्व बिना आत्मा के होता तो मरने के बाद सारे के सारा अमृत शरीर आपके घरों में होना चाहिए था। आत्मा है तो शरीर की महत्ता है, इसलिए जिसके कारण जिसकी वैल्यू है, आज सारा समाज शरीर के लिए काम कर रहा है, लेकिन जिसके कारण जो आत्मा है, जिसको सजाने की आवश्यकता है, उस आत्मा में आज बहुत गिरावट आ रही है। उस आत्मा को सजाने के लिए मनु महाराज कहते हैं, यदि आत्मा को पवित्र बनाना है, बलवान बनाना है और ईश्वर की भक्ति से अलंकृत करना है, तो वो आत्मा को पवित्र बनाना पड़ेगा। और उस पवित्रता के दो आभूषण बताए उन्होंने। कहा आत्मा को यदि पवित्र करना है तो वो विद्या से पवित्र होगी और तप से पवित्र होगी। विद्या क्या है, तप क्या है? वकील साहब का उदाहरण दे देती हूँ और अपनी बात को विराम कर देती हूँ। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हम सब लोग सत्य को सत्य कहने से डरते हैं। सारे जितना पाप योगीराज श्री कृष्ण के भक्त कर रहे हैं, दुनिया में इतना पाप किसी महापुरुष के साथ किसी भक्तों ने नहीं किया। दूसरे विधर्मी लोग तो करते हैं, लेकिन हमारे लिए दुख और अपमान की बात यह है कि इस देश का हिंदू जिनको अपना आराध्य देव मानता है, जिनको अपना पुजारी मानता है, इष्ट देव मानता है, और उसी महापुरुष के चरित्र की जो है धज्जियां उड़ाता है अपने घर में रख करके और सत्य को जानने के लिए प्रयास नहीं करता। उसका दुष्परिणाम क्या है? उसका दुष्परिणाम देखिए, हमारी माताएं, हमारे भाईजन क्या कहते हैं? बोले बहन जी राधे राधे बोलने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, इससे बताओ नुकसान क्या हो रहा है। अब नुकसान क्या हो रहा है वो सुन लीजिए आप। राधे राधे बोलने से नुकसान ये हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले आपने एक हमारे यहाँ रिलेशन चला है जिसको बोलते हैं लिव एंड रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक जजमेंट दिया है जिसमें यह कोर्ट किया है कि कोई भी महिला, कोई भी पुरुष लिव एंड रिलेशनशिप में रह सकते हैं, और इसलिए रह सकते हैं क्योंकि हिंदुओं के जो आराध्य देव श्री कृष्ण है ना, वो अपनी प्रेमिका राधा के साथ रहते थे। बताओ, इस प्रकार के निर्णय समाज के न्यायिक अधिकारी लोग देंगे तो बताओ समाज का कितना बड़ा विनाश, ये समाज किस तरफ जा रहा है। ऐसे पवित्र महात्मा कृष्ण जिनके लिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि श्री कृष्ण वो पवित्र आत्मा है जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई पाप नहीं। ऐसी पवित्र आत्मा के लिए हम इतने अश्लील शब्द बोलते हैं, हम लाखों रुपए अपने उड़ाते हैं और हम खुश होते हैं, हमारी आत्मा दुखित नहीं होती। अरे तुम्हारे चरित्र के ऊपर यदि कोई व्यक्ति कोई विरुद्ध आपके व्यवहार बात करता है तो आप न्याय लेने के लिए कोर्ट की शरण में जाते हैं, मानहानि का दावा करते हैं, लेकिन आपके आराध्य देव, आपके महानायक श्री कृष्ण, जो गीता के श्री कृष्ण है, जो महाभारत के श्री कृष्ण है, जिस श्री कृष्ण ने धर्म को समझाया हो, जिस कृष्ण ने अधर्म की व्याख्या की हो, जिस कृष्ण ने दुर्योधन से शांति की स्थापना के लिए शांति दूत बनकर के काम किया हो, उस श्री कृष्ण का यदि चरित्र समझना हो माताओं बहनों, तो समझो श्री कृष्ण का चरित्र क्या है। अकेले श्री कृष्ण के अंदर चारों वर्ण दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व देखना है तो ब्राह्मण का रूप भी श्री कृष्ण में दिखता है।
श्री कृष्ण के व्यक्ति को तो देखना है, क्षत्रिय का रूप भी दिखता है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को देखना है, वैश्य का रूप भी दिखता है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को देखना है, शूद्र का रूप भी दिखता है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? आज तो जाति प्रथा है, लेकिन मनु महाराज जाति किसके आधार पर वर्णित करते हैं? कर्म के आधार पर। जो ब्राह्मण कौन होता था प्राचीन काल में? जो ज्ञान देने का और लेने का समाज में काम करता था, उसको ब्राह्मण कहते थे। क्षत्रिय कौन होता था? जो अन्याय को, अधर्म को मिटाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए काम करता था, उसको क्षत्रिय कहते थे। वैश्य का कार्य था जो समाज में अपने धन से अभाव को, गरीबी को दूर करने का काम करता था, वो वैश्य होता था। और शूद्र वो होता था जो पढ़ाने से भी न पढ़े तो वो शरीर से दूसरों विद्वानों लोगों की सेवा करे, वो शूद्र होता था। ये चारों चीज आपको देखनी है तो श्री कृष्ण के जीवन में देखो। श्री कृष्ण इतने बड़े ब्राह्मण हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं कि भीष्म पितामह जब कहते हैं राजसु यज्ञ के वक्त कि कौन इनमें है ऐसा महान ज्ञानी जिसको अर्घ दिया जाना चाहिए, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि इस समय संसार में श्री कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। और श्री कृष्ण के क्षत्रित्व को देखना है तो ऐसा पवित्र आत्मा जिसने बचपन से लेके और मृत्यु तक अन्याय अधर्म की लड़ाई को लड़ा। उनके अंदर लोभ नहीं था, उनके अंदर लालच नहीं था। उन्होंने अपने मामा कंस को मारा और नाना उग्रसेन को उसकी जेल से आजाद कराया। जरासंध को मारा, 100 राजाओं को मुक्त कराया, लेकिन कहीं पर राजगद्दी को धारण नहीं किया। ऐसा चरित्र था श्री कृष्ण का। वैश्य का देखना है, एक अच्छे मित्र का गुण देखना है तो सुदामा का जीवन देखिए। श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, जो विप्र हैं, जो धन से दरिद्र हैं, लेकिन जब वो अपने मित्र के घर जाते हैं तो उनका प्रेम देखिए, उनका स्नेह देखिए, उनकी नम्रता देखिए, वो श्री कृष्ण के जीवन में दिखाई देती है। शूद्र की परिभाषा देखनी हो, सेवा का कार्य देखना हो तो श्री कृष्ण के जीवन में झांक करके देखिए। श्री कृष्ण में जब राजसूय यज्ञ हो रहा है और कार्यों का वितरण किया जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस यज्ञ में कोई कार्य करूंगा तो मैं वो कार्य करूंगा जो विद्वान लोग इस यज्ञ को संपन्न करने आएंगे, मैं उनके चरणों को धोने का कार्य करूंगा। इतना पवित्र चरित्र जिस महात्मा का हो, हम जैसे हिंदू लोगों को अपने ऊपर शर्म महसूस करनी चाहिए कि हम उनके गौरव को बढ़ाने की बजाय उनका दिन रात अपमान कर रहे हैं और अपने ऊपर पाप की गठरी बांध करके चल रहे हैं। यदि हम सबका कर्तव्य है, ऋषि दयानंद के हम अनुयायी हैं, तो जीवन में सत्य को पहचानें और सत्य को जीवन में धारण करने का कार्य करें और सत्य को प्रचारित करने का कार्य करें। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।